क्या आपने कभी गुनाहों की देवता पढ़ी है? नहीं? हो सकता है टाइम ना मिला हो। प्यार, खामोशी और बलिदान की एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी। तो सुनिए, गुनाहों के देवता भाग 1। इलाहाबाद, एक ऐसा शहर जो सर्दियों की सुबह में किताबों की महक और मन में दबे अनकहे जज्बातों से भरा हुआ था। उसी शहर की यूनिवर्सिटी में एक लड़का था, चंदर। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में शांत और सोच में बहुत गहरा। लोग कहते थे चंदर बहुत समझदार है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कोई धीरे धीरे बस रहा है। वो थी सुधा, डॉक्टर साहब की इकलौती बेटी। सुंदरता और मासूमियत का संगम, चंचल भी, पर भीतर से बहुत भावुक। सुधा और चंद्र की मुलाकातें अक्सर लाइब्रेरी में होती थीं, लेकिन दोनों की बातचीत किताबों तक सीमित नहीं थी। कभी आंखों से, कभी खामोशी से। एक रिश्ता था जो बिना नाम के पल रहा था। सुधा हंसती थी, चंदर देखता था। चंदर कुछ कहता, सुधा महसूस कर लेती थी, और धीरे धीरे वो अनकहा रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दुनिया से छुपाना मुश्किल हो गया। मगर चंदर जानता था, वो सुधा से प्यार तो करता है, लेकिन कह नहीं सकता। सुधा डॉक्टर साहब की बेटी थी, और वो एक साधारण लड़का, छात्रवृत्ति पर पढ़ने वाला। उसके लिए सुधा प्यार नहीं, एक जिम्मेदारी थी, एक इज्जत थी। वक्त बीतता गया, और एक दिन वो लम्हा आ ही गया जिससे चंदर डरता था। डॉक्टर साहब ने चंदर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, सुधा की शादी तय कर दी है। लड़का अच्छा है, संस्कारी है। तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, शादी में जरूर आना। चंदर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कितना दर्द था, ये कोई नहीं समझ पाया। उसने बस धीरे से कहा, जरूर आऊंगा डॉक्टर साहब। उस रात चंदर देर तक जागता रहा, और पहली बार खुद से एक सवाल किया, क्यों नहीं कहा मैंने सुधा से कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उधर सुधा भी छत पर खड़ी थी, हवा से लड़ती, आंसुओं को छुपाती। उसे भी शायद जवाब चाहिए था, लेकिन चंदर की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। और अगले दिन अखबार में सुधा की सगाई की खबर छप चुकी थी। यूनिवर्सिटी में सब सुधा को बधाइयां दे रहे थे, और चंदर, वो भी मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो मुस्कान नकली थी, दिल अंदर से टूट चुका था। एक दिन सुधा ने धीरे से पूछा, चंदर, तुम खुश हो? चंदर ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है सुधा। पर इस बार सुधा की आंखों में नमी थी, जैसे वो जान गई थी कि ये रिश्ता बस एक अगर बनकर रह गया। एक ऐसा रिश्ता जो अगर इजहार हो जाता तो कहानी कुछ और होती। लेकिन अब सुधा की डोली सजने वाली थी, और चंदर, वो एक खामोशी के नीचे दफन हो रहा था। क्या सुधा सच में उस रिश्ते में खुश रहेगी?